हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस जमुई पर। तो दोस्तों, आज क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 3 जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंग संसार, इसी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे। और ये बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2027 में 100% ये प्रश्न पूछा जाएगा। और ये बिहार बोर्ड का है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 है। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 में कहता है मानव नेत्र की बाहरी परत क्या कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है सफेद पटल, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 2 में कहता है नेत्र लेंस के ठीक पीछे क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर पुतली, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 3 में कहता है रेटिना पर प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर है नेत्र लेंस के द्वारा, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 4 में कहता है नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 5 में कहता है दूरदृष्टि दोष के उपचार में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 6 में कहता है निकट दृष्टि दोष में आंख क्या देख सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर है निकट की वस्तुएं, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 7 में कहता है इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 8 में कहता है टिंडल प्रभाव किसके लिए होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रकीर्णन के लिए, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 9 में कहता है चंद्रमा पर आकाश क्यों काला प्रतीत होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है वायुमंडल की कमी, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 10 में कहता है मोतियाबिंद की स्थिति में नेत्र का कौन सा भाग धुंधला हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है लेंस, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 11 में कहता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर है रेटिना पर, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 12 में कहता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें कब दिखाई देता है। तो इसका करेक्ट आंसर है वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 13 में कहता है समंजन क्षमता की सीमा क्या होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है 25 सेमी, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 14 में कहता है वायुमंडलीय प्रकीर्णन से आकाश किस रंग का प्रतीत होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है नीला, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 15 में कहता है जिन व्यक्तियों के नेत्र में अबिंदुकता होती है उन्हें कौन सा लेंस उपयोग करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर बेलनाकार लेंस, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 16 में कहता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग क्यों लाल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर कम प्रकीर्णन, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 17 में कहता है सफेद प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर क्या प्राप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर 7 रंग, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 18 में कहता है नीला रंग का प्रकाश प्रकीर्णन क्यों अधिक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कम तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 19 में कहता है जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर दृष्टि निर्बंध, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या इसका करेक्ट आंसर है दृष्टि दोष। जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दृष्टि दोष, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 20 में कहता है दूरस्थ बिंदु क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर वह बिंदु जहां वस्तु सुस्पष्ट देखी जा सकती है, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 21 में कहता है इंद्रधनुष में रंगों की सही कर्मावली क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर लाल, संतरी, पीला, हरा, नीला, हल्का नीला, बैगनी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 22 में कहता है दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की आंख किस प्रकार की होती है। तो इसका करेक्ट आंसर केवल दूर की वस्तुओं को देख सकती है, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 23 में कहता है लेंस के तनाव की कमी से क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 24 में कहता है वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का विचलन कैसे होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सबसे कम। वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का विचलन कैसे होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सबसे कम, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 25 में कहता है टिंडल प्रभाव क्या दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर प्रकीर्णन, ऑप्शन बी। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे।